Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So, without wasting a single moment, let's start our study. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब में पाठ नंबर 6 है, जिसका नाम है समय बहुत ही मूल्यवान, जो एक कविता है। और ये कविता तुम्हारी किताब में 41 नंबर पेज में है। सो ओपन द पेज नंबर 41। तो विषय का नाम है समय बहुत ही मूल्यवान, जिसको लिखे हैं हरिकृष्ण देवशरे। समय यानी कि वक्त, मूल्यवान मतलब कीमती, मतलब वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। तुम जानते हो हर चीज़ का कुछ ना कुछ कीमत होता है, लेकिन दुनिया की सारी चीज़ से सबसे कीमती चीज़ है समय। जानते हो क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ अगर एक बार खो जाता है तो हम उसको दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार समय खो जाता है हम उसको दोबारा कभी भी नहीं पा सकते हैं। अगर हमारा धन खो जाता है तो हम परिश्रम करके उसे दोबारा पा सकते हैं। अगर हमारा तबीयत खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हम अपना इलाज करके फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन एक बार अगर समय खो जाता है तो हम उसको कभी भी नहीं पा सकते हैं। तुम जानते हो कि कल का जो समय था वो आज नहीं है, आज का जो समय है वो कल नहीं रहेगा, और अभी का जो समय है वो कुछ पल बाद भी नहीं रहेगा। एक समय था जब हम कोरोना के लिए घर में एकदम से कैद होकर रह गए थे, मानो जिंदगी एकदम थम सा गया था, रुक गया था कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी आज हम उस समय को पार करके आगे बढ़ चुके हैं। सब कुछ पहले जैसा धीरे धीरे होने लगा है कि नहीं? इसका मतलब तुम क्या समझे कि कोई भी समय एकदम से रुक कर नहीं रहता या फिर वापस नहीं आता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन हम अगर सही समय में समय का सदुपयोग कर पाएंगे तब जाके हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए समय की कीमत हम सभी को समझना चाहिए, और हमारे ज़िंदगी की एक पल भी हमें बेकार में गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पल बेकार में गंवा देते हैं तो लाख कोशिश करने पर भी वो लौटकर कभी नहीं आएगा, और ऐसा ना हो कि उसी के लिए ही हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाए। तो समझ रहे हो? इसीलिए समय को कभी भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। यही इस कविता का सारांश है। तो चलो पूरे कविता को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। इसका मतलब जो समय एक बार चला जाता है वो लौटकर कभी भी नहीं आता। सदा समय को खोने वाला मतलब जो खो देता है। हमेशा जो व्यक्ति हमेशा समय को खो देता है वो क्या करता है? कर मलमल पछताता, मतलब वो हाथ मल मल के पछताता रह जाता है। समझ रहे हो? जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। मतलब जिसने समय को ना माना, समय को ठुकरा दिया, उसको इसने भी ठुकराया, मतलब उसको भी समय ने ठुकरा दिया है। लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसका आया। तुम चाहो जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन एक बार अगर तुम इस समय को खो देते हो, तुम लाख प्रयत्न करने पर भी वो समय कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि अगर तुम समय को ठुकराते हो तो समय भी तुम्हें ठुकरा देता है। समझ रहे हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। मतलब कवि यहाँ कहते हैं कि अगर तुम एक पल
एक क्षण भी कभी गवा देते हो बेकार में, तो उसके लिए भी तुम्हें जन्म भर रोना पड़ जाता है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वो पल नहीं खोते तो हमें आज इतना पछताना नहीं पड़ता, इतना परेशान होना नहीं पड़ता। मानो तुम अब स्टूडेंट्स हो, अब तुम्हारा समय है पढ़ना, लेकिन तुम अगर इस उम्र में ना पढ़ के सिर्फ खेल कूद में ही अपना समय बिता दोगे, अपना समय गवा दोगे, तो बाद में तुम इस समय को कभी भी नहीं पा सकोगे। बाद में चाहे जितना भी पढ़ लो, तुम्हें ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जिस समय में तुम्हें कुछ करना चाहिए था, जिस समय में तुम पढ़ लिख कर कुछ बन सकते थे, अगर उसी समय को तुम गवा दोगे तो बाद में चाहे जितना भी कोशिश कर लो वो समय नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके बाद आया सेकंड पैराग्राफ, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अर्थात अगर इंसान की धन खो जाता है तो वो दोबारा श्रम करके वो धन पा सकता है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मतलब आज अगर उसकी तबीयत कुछ खराब हो गया है और उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, तो वो उपचार करके, इलाज करके, अपना डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करके वो स्वास्थ्य वो पुनः पा सकता है। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। विद्या अगर खो जाता है तो पढ़ने से वो विद्या फिर से तुम पा सकते हो, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती मतलब संपत्ति, धन, मतलब समय एक प्रकार की संपत्ति है। अगर ये संपत्ति एक बार खो जाता है तो तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, वो समय को तुम पा नहीं सकते हो। तुम विद्या खो जाने पर उसे पढ़कर फिर से पा सकते हो, वो ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर सही समय में सही विद्या का प्रयोग तुमने नहीं किया तो वो विद्या भी तुम्हारा कुछ काम में नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए सही समय में सही काम करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात जीवन भर अगर तुम भटकते रहो, दुनिया का कोना कोना छान मार लो, लेकिन अगर एक बार तुम समय को खो देते हो, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, चाहो दुनिया का कोना कोना छान मार लो, लेकिन वो समय तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए समय के कीमत को हम सबको समझना चाहिए और इसे कभी भी व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। रहती थी बापू की कटी में, बापू यानी कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और कटी मतलब उनके कमर। हरदम घड़ी लटकती मतलब गांधी जी के कमर में हमेशा एक घड़ी लटक के रहती थी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती, मतलब एक पल की बर्बादी भी उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो अपनी ज़िंदगी की एक पल भी वो बेकार नहीं गवाते थे, इसीलिए वो हमेशा के लिए अपनी कमर में एक घड़ी लटक के रखते थे, क्योंकि घड़ी देखने पर ही हमें समय का पता चलता है, समय की कीमत हम जान पाते हैं। तो उसके बाद कवि कहते हैं, बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण भी, ऐसा नियम बनाओ। मतलब कवि कहते हैं, बच्चों तुम भी उसी तरह, मतलब गांधी जी की तरह पल पल से लाभ उठाओ, और तुम्हारे जिंदगी की एक पल भी, एक क्षण भी तुम व्यर्थ खो मत, बेकार से मत गवाओ, और समय के एक एक पल से तुम लाभ उठाओ, तभी जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे कि जिंदगी में
ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। और ऐसा नियम बनाओ, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में ये नियम बना लो कि कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी की एक पल भी नहीं गवाओगे। समझ रहे हो? गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। गांठ बांध लो मतलब तुम ये निश्चय कर लो कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी की एक पल भी नहीं गवाओगे। और अगर तुम ये नियम बना ले, अगर तुम ये निश्चय कर लिया, तो तुम्हें कभी भी दुख सहना नहीं पड़ेगा, कभी भी तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समय है तुम्हारा कुछ कर दिखाने का, ये समय है तुम्हारा कि आगे बढ़ने का। अगर तुम ये समय को खो दोगे बेकार में, तो तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि तुम ये तय कर लो, ये निश्चय कर लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक पल भी तुम बेकार से नहीं गवाओगे, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है और इसे तुम एक बार खो दोगे तो तुम लाख कोशिश कर लो, वो समय वापस नहीं आएगा। तो सोचती हूँ कि तुम्हें ये पूरी कविता समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो और इसका क्वेश्चन आंसर मैं करके भेज दूँगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ।